हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? तो मैं पूजा गौतम हिमाचल प्रदेश जिला चंबा के एक खूबसूरत गांव मंगला से हूं और स्वागत करती हूं आपका गौतम फैमिली ब्लॉग में। तो जी, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है 11:30 बजे से और मैंने घर का सारा काम कर लिया है। तो अब बस मुझे सिर्फ दिन का लंच बनाना है और आपको दिखाना है सामने अपने मंगला गाँव का व्यू। तो लो जी, देख लो, ये है हमारे आज के मंगला गांव का व्यू। बादल छाए हुए हैं, बारिश होने का इंतज़ार कर रहे हैं हम सभी, मगर बारिश पता नहीं हमसे इतनी नाराज़ है कि वो हो ही नहीं रही। पर सभी बोल रहे हैं कि कल होगी। नेट पे बताया गया है गूगल पे कि कल होगी, पता नहीं होगी या नहीं होगी, ये विश्वास हो ही नहीं रहा हमको, क्योंकि बहुत दिन, 2 3 4 महीने हो गए बारिश को और अभी तक बारिश की एक बूंद भी धरती पे नहीं गिरी है। तो भगवान करे कि आज, मैं तो सोचती हूँ कि अभी बारिश हो जाए ताकि हम गेहूँ वगैरह अभी भी टाइम है हमको बोने का, हम बो सके और अपने पशुओं के लिए चारा कुछ ना कुछ तो होगा ही तैयार। बारिश होगी तभी ना, तो शायद हो ही जाए। तो ये देखो जी, मंगला का खूबसूरत सा नज़ारा। आज तो ठंड बहुत है, बादल छाए हुए हैं, पर हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो बस बारिश की ज़रूरत है, बारिश हो जानी चाहिए। तो मैंने बरामदे पे पोछा वगैरह लगा दिया है, सभी कमरों की सफाई कर दी है और ये मिट्टी वाले चूल्हे की लिपाई पुताई भी कर दी है। टूट गया था, आग जला जला के इसका बुरा हाल हो गया था, चूल्हे का टूट गया। तो फिर नई मिट्टी ला के इसको दोबारा से तैयार किया है। अब अभी ऊबड़ खाबड़ सा लग रहा है मिट्टी में, पर जब ये सूख जाएगी इसके बाद में और इसके ऊपर पोछा लगाऊंगी साफ़ मिट्टी का, पतली मिट्टी का, तो ये बिल्कुल चमकता हुआ नज़र आ जाएगा हमको। तो चलो जी, चलते हैं ऊपर छत पे। गाय को तो मैंने पानी पिला दिया है, पर चलते हैं ऊपर छत। तो जी, छत पे भी हो रखा है बहुत सारा कूड़ा। ये कल बच्चों ने खाए थे खट्टे, और ये डैडी जी ने किया था थोड़ा सा काम, कारपेंटर का काम करते हैं वो, तो वो लकड़ी का काम कर रहे थे, वो भी नीचे गिरा हुआ है। शाम हो गई थी और मुझे टाइम नहीं लगा, क्योंकि शाम के समय हम झाड़ू नहीं लगाते। तो अब मैं लगवा लेती हूँ यहाँ पे झाड़ू। और आप देख लीजिए यहाँ का ऊपर से व्यू, हमारी छत से बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ का, बहुत सुंदर सा, गजब सा। ये हमारी मेन रोड है, ये ऊपर जो घर दिखाई दे रहे हैं ये बड़ी वाली रोड है। यहाँ से ऊपर चल रहा है काम। और ये है हमारे गांव वालों के घर। अभी मैं बना रही हूँ दिन का लंच, और यहाँ डाल दी मैंने पत्ता गोभी, थोड़ी सी थी मेरे पास, तो मैंने इसको बना दिया है। और इधर बन रही है मेरी चपातियाँ। तो चपाती बनाने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे, फिर मैं बना लूँगी। तो जी, मेरी चपातियाँ अब थोड़ी सी ये बनानी है मेरे को, और उसके बाद बस पीनी है मेरे को गर्म गर्म चाय। क्योंकि आपको तो पता होगा कि ये चाय बहुत ज़्यादा पीती है, क्योंकि हर व्लॉग में मेरे चाय का जिक्र तो ज़रूर किया होगा मैंने। कोई ऐसा व्लॉग नहीं होगा कि जिसमें मैंने चाय का जिक्र ना किया हो। बहुत ही कम व्लॉग होंगे मेरे जिसमें मैंने चाय ना पी हो। तो ठंडी कुछ इस तरह की है कि चाय पीने का मन करने लगता है। और आज तो इतनी ज़्यादा ठंड है ना, बारिश हो नहीं रही और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो ये मेरी चपाती फूल रही है मज़े से, और मैं बना रही हूँ। और वो सोचा कि आपसे भी बातें कर लूँ बनाते बनाते चपाती। तो फिर मुझे आज मन कर रहा है कि मैं कंडाली का साग खाऊं। बिच्छू बूटी का जो साग होता है, बिच्छू बूटी होती है, उसका साग होता है, उसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं ऐण। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मुझे कहीं से ऐण मिल जाए, बिच्छू बूटी, कंडाली वगैरह कुछ भी आप समझ लो। तो उसका साग मुझे बनाना है घोट के, और मक्की की रोटी के साथ। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है भाई मेरे को। तो अभी मुँह में पानी आ रहा है कि मैं कब खाऊँगी उसको। इन्होंने बच्चों से मंगवाया था,
मेरे हस्बैंड जी स्कूल में जॉब करते हैं, तो इन्होंने बच्चों से मंगवाया था कंडाली का साग। तो वो लेके आई थी एक लड़की, तो बहुत अच्छी थी वो। कंडाली जो थी ना वो ताज़ी वाली, तो बहुत अच्छी थी। और उसका साग इतना टेस्टी बना ना कि आप पूछो मत। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं फ़ोन करूँ और उनको बोलूँ कि उनको मुझसे मंगा के रखना, कंडाली का साग बनाएंगे हम, क्योंकि ठंडी भी हो रही है और अब बारिश भी होगी शायद 1-2 दिन में। तो उसमें ठंडी में मन करता है खाने का गर्मा गर्म। और फिर ऊपर से डालेंगे मक्खन, और फिर करेंगे मिर्ची को करारा तेल में भून के, और मज़े से खाएंगे मक्की की रोटी के साथ। तो ये सोच रही थी, और मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं। करना क्या है, अकेली होती हूँ घर पे, तो कोई बात करने वाला भी नहीं होता कि इससे बात करनी है। तो तभी मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ब्लॉगिंग करूं, और ऐसे मैं बातें भी करती रहूँगी अपने यूट्यूब फैमिली से, और मेरा मन भी लगा रहेगा, और मैं काम भी करती रहूँगी, और मैं जो जो करती हूँ वो भी दिखाती रहूँगी, अपने कल्चर के बारे में भी बताती रहूँगी, अपने गृहस्थी के बारे में भी बताती रहूँगी। तो इसलिए मैंने ये ब्लॉगिंग करने की सोची। तो आप सब मुझे कमेंट में बताना कि मैंने ठीक किया या गलत। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो मेरे वीडियो को देखते हैं प्लीज़ लाइक शेयर करके जाए, और कमेंट करें मेरे को कि कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग। तो चलो जी, बन गई है मेरी चपातियाँ, और मैंने बनानी है चाय, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे चाय बनाने के बाद। तो बन गई है मेरी चाय। मैंने चाय रखी तो तभी दादी जी भी आ गए, और उनको जला दी मैंने आग बाहर सिगड़ी में। कि बोल रहे कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो मैंने बोला कि कोई नहीं, मैं आग जला देती हूँ, और उनके लिए भी ले जाती हूँ चाय। और आग सेकते सेकते पीते हैं चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। और मैंने अभी लिपाई की है चूल्हे की, तो उसमें मैं अभी आग नहीं जला पाऊँगी, क्योंकि वो अगर मैं आग जला दी तो वो टूट जाएगा, और मैंने इसलिए बाहर ही जला दी आग। वैसे भी कौन बैठता है चूल्हे के पास दिन को, सभी रात को ही बैठते हैं शाम के टाइम, पर अभी दिन के टाइम है तो मैंने बाहर जला दी। और अभी मैं दे लेती हूँ चाय दादी जी को, और ख़ुद को भी पी लेती हूँ। तो दादी जी को दे दी थी मैंने चाय, और हम बातें कर रहे थे। वो अपनी पुरानी पुरानी बातें मुझको बता रहे थे कि हम ऐसा करते थे अपने टाइम पे। तो मैं सुन रही थी, और चाय का आनंद ले रहे थे हम दोनों, और सामने का व्यू भी देख रहे थे। तो जी 1 बज चुका है, और दादी जी चले गए हैं। तो हमने लंच करके बना लिए चाय, और पी रहे हैं चाय, और सेक रहे हैं आग। मम्मी जी अभी आए हैं शॉप से। मौसम हो गया ख़राब। हम तो चाह रहे हैं कि लग पड़े बारिश, पर हो नहीं रही, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो देखिए आसमान में भी बादल है, और मौसम ख़राब हो रहा है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो ठीक है, पी लेते हैं चाय, फिर मिलते हैं आपसे। तो जी मम्मी जी चले गए हैं दुकान साइड, और मैं बैठी हूँ अकेले आग सेकने। आग भी अब बुझ चुकी है, थोड़ी सी है। अब देखते हैं कि क्या करना है। स्टिचिंग करनी है मेरे को, एक सूट है स्टिच करने के लिए, पर मशीन पे बैठने का डर लग रहा है ठंड के मारे। बहुत ज़्यादा ठंड है, और मुझे ज़रा भी मन नहीं है कि मैं मशीन पर बैठूँ और सूट को स्टिच करूं। पर फिर देखती हूँ थोड़ी देर बाद, अगर टाइम होगा तो मैं कर लूँगी। टाइम तो टाइम ही है, क्या करना है अब खाना खा के। पर ठंड के मारे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। आग सेक लेती हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद फिर
तो इधर कर रही थी मैं कंडाली को साफ़, और मैंने आपको सुबह ही बताया था कि मुझको कंडाली खाने का बहुत मन कर रहा है। तो जब मम्मी जी दिन को आए लंच के लिए, तो मैंने बोला कि मम्मी जी मेरे को कंडाली का साग खाने का बहुत मन कर रहा है। तो वो चले गए कंडाली लाने के लिए, और इधर मैं कर रही थी इसको साफ़ अच्छी तरह से। इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से धोया, 2-3 पानी लगाकर, फिर इसको कुकर में डालकर चढ़ा दिया। चलो जी, बन गई है मेरी बिच्छू बूटी, बस पकी है अभी तक। अब इसको मैं करूँगी मैश, और मैश करके दिखाती हूँ। अच्छी तरह से इसको मैश करना है, ये बिल्कुल पतली हो जाएगी। तो उसके बाद दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाई है। तो मैं घोट चुकी थी यहाँ पर कंडाली का साग, और वो अच्छी तरह से मैश हो गया था, बहुत अच्छी तरह से। इधर लगा लिया था मैंने दूसरी तरफ तड़का। तो एक तरफ मैंने फ्राई में डाल दिया था तेल, और उसमें डाल दिया था सूखी मिर्च, सूखा धनिया, जीरा वगैरह, और लगा लिया था अच्छी तरह से इसमें तड़का। फिर डाल दिया था मैंने थोड़ा सा हींग, जो इधर नहीं दिखा पाई मैं, पर अच्छा। और तड़का लगा के इतनी टेस्टी बनी ना, क्या पूछो मत। तो लो जी, बन गया हमारा डिनर। आ जाइए खाने के लिए। बिच्छू बूटी का साग, मक्की की रोटी, मूली का सलाद और अचार। तो खा लीजिए, और हम भी खा लेते हैं। तो चलो जी, कर लेते हैं हम भी डिनर, और करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ। जय श्री भूमि, हर हर महादेव।